भाजपा कार्यालय के घेराव के लिए एक पैदल मार्च निकलने वाला है। आप कार्यकर्ता देख सकते हैं, तमाम कांग्रेस कार्यकर्ता यहाँ जो है नारेबाजी कर रहे हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से माहौल नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद। देश में जो स्थितियां बनी हुई है, प्रोटेस्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स, कल जंतर मंतर पर बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, किस तरह की तस्वीरें सामने आई, क्या कहें? मैडम आप पूरी दुनिया देख रही किस तरह बोल रहा है कि बच्चे बैठे हुए थे, कुछ नहीं मांग रहे थे, वो सिर्फ यही तो कह रहे थे ना कि हमारे को नीट का पेपर साफ सुथरा हो जाए और जिसने गलती की है उसको इस्तीफा दिया जाए। उसका बदला ये दिया कि डंडे मारे और कीले लगा के मारे डंडे के द्वारा और खाल उड़ा दी। उनको ये शर्म नहीं आ रही कि बच्चियां उनके घर में भी है, सबके घर में है। उनके चलो लड़कों के साथ क्या ठीक है, उन्होंने बच्चियों के कपड़े फाड़ दिए, बच्चों के साथ सुलूक किया है। मैंने ऐसी सरकार, निकम्मी सरकार कभी नहीं देखी है। मैं इस सरकार से कहना चाहूंगी इस्तीफा दें। और जो हमारी बच्चियों के साथ वहाँ जो बदतमीजी हो रही है, ये सरकार कहती है कि आप बच्चियों की सेफ्टी करो, आपकी सरकार, आप लोग बच्चों के साथ बदसलूकी कर रहे हैं, उनको कपड़े फाड़ रहे हैं, उनके साथ बदतमीजी कर रहे हैं। तो ये सरकार क्या है? इस सरकार फेल हो चुकी है। इसे पचकुंडी से लड़ाई लड़ाने हमें, और नीट के पेपर है, इसके लिए हम अपना लड़ाई लड़ेंगे। हमारे छात्र उनके साथ मैम कल दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा जी और प्रदेश अध्यक्ष सारिका सिंह जी के नेतृत्व में बड़ी तादाद में, भारी संख्या में, कम से कम वहां पे हम लोग दिल्ली पहुंचे थे। हमको पहले से ही निश्चित था, जंतर मंतर में मोदी सरकार इतना डर गई है, मोदी इतना डर गए हैं महिलाओं से कि उन्होंने जंतर मंतर का हमारा जो प्रोटेस्ट था वहाँ हमको किसी भी तरह की कोई उन्होंने हमारे को रजामंदी नहीं दी। हम लोगों ने उसको बदला, हम नहीं डरे और हमने AICC इंदिरा भवन से विशाल एक मार्च करके शांतिपूर्ण तरीके से, और हम बीजेपी का कार्यालय का घेराव करने के लिए गए। लेकिन वहाँ पे उन्होंने हम लोग के साथ में बदतमीजी करी, सबको धक्का मुक्की करी। तो आप ये बताइए, ये कैसी तानाशाही है कि यहाँ पे अपने सवाल करना और उनसे जवाब मांगना, क्या ये गलत है? वैसे तो मोदी जी मन की बात करते हैं, चाय पे चर्चा करते हैं, तो क्या वो भविष्य के जो युवा हैं, हमारे जो बच्चे, जो हमारा भविष्य है, उनके लिए वो चर्चा नहीं कर सकते? उनके लिए वो सोच नहीं सकते? महिलाओं के सम्मान की, बेटियों के सम्मान की, सुरक्षा की बात करते हैं, लेकिन कितनी ही दरिंदगियां राजस्थान में पर्ची सरकार के उसमें हो रही है। 32 जो दरिंदे हैं वो दरिंदगी कर रहे हैं। लेकिन क्या एक भी इनका मंत्री, एक भी मुख्यमंत्री या मोदी जी स्वयं निकल के अपने कोप भवन से आए कि नहीं आए? आप क्या बताइए। वहां पे अनायासी युवा बच्चियां हैं छोटी छोटी, वहां गलत तरीके से जो पुलिस है उनके साथ में डंडे मार रही है, गलत जगह मार रही है, उनके 800 दे रही है। ये बताइए, ये कहाँ का न्याय है? दूसरी बात, अगर आप चर्चा कर लेते, आप कहते हैं भविष्य की, तो युवाओं के लिए आप करते। उन्होंने वहां पे सिर फोड़ा और जो RSS के गुंडे हैं उनको वर्दी पहना करके पुलिस की और उनसे पिटवाया है। उनकी दाढ़ी थी, सब कुछ था। पुलिस ऐसी नहीं होती है। तो ये क्यों गुंडागर्दी करी? वो क्यों डर रहे हैं? वो क्यों नहीं जवाब दे रहे? और 2023 में जब ये बिल पारित हो गया था, तो उन्होंने परिसीमन 2 शर्तें डाली थी, एक परिसीमन की, एक जनगणना की। तो उनकी नीयत में खोट थी, क्यों नहीं उन्होंने लागू किया? 543 में से ही वो क्यों नहीं करके दे रहे? हम उनके साथ हैं, पूरी कांग्रेस पार्टी उनके साथ में है। राहुल गांधी जी ने क्या गलत किया? अब वो बोल रहे हैं कि राहुल गांधी जी ने गलत किया। क्या गलत किया? आपको याद होगा, अन्ना हजारे जी, उन्होंने अनशन किया था, माननीय सोनिया गांधी जी, मनमोहन जी गए थे, उन्होंने खुद ने उनकी बात सुनी थी। सोनम वांगचुक जी उनके पिताजी थे। याद कीजिए वो साल 1984 में हमारी आयरन लेडी इंदिरा गांधी जी ने खुद ने वहां जाकर के आदिवासी और उनको ST की जो उनका था वो हक उनको दिलवाया था, तो अनुसूचित जाति जनजाति का दर्जा दिया था। एक सवाल और मेरा रहेगा, जो सत्ताधारी पार्टी है उनका ये कहना है कि 1.5 महीना हो चुका है इस प्रोटेस्ट को चलते, तो विपक्ष कल क्यों ज्यादा है? इतने दिन विपक्ष कहाँ पे था? इतने दिन विपक्ष बिल्कुल तैयारी में था। उनको दिख रहा है कि 100-150 लोग हैं, लेकिन उनका सोशल मीडिया पे जो था वो कांटेक्ट सबसे था। और ये जो कुछ भी हुआ है अब ये मिली जुली साजिश से हुआ है। अब मैं बताऊंगी कि सुबह 5 बजे से लेकर के जो घटनाक्रम था उसके अंतर्गत क्या हुआ, पुलिस वाले आए हैं, उन्होंने अपनी प्री प्लान से नेम प्लेट को जो पैंट की पॉकेट है उसमें छुपाया है, उसमें छुपाया है ना। उसके बाद उन्होंने जो बैरिकेड से उनपे करंट वाला लगाया, अपनी डंडों की जगह इलेक्ट्रिक डंडे लिए, कील लगे हुए डंडे लिए। उस तरह से बच्चों को जिस तरह से किया गया प्रताड़ित, वो बहुत शर्मनाक है। जिस तरह से क्या, अब ये जो इस्तीफा है ये गृह मंत्रालय के अमित शाह जो है उनका भी होना चाहिए। इस पुलिस ने हमेशा सभी का इन्होंने आंदोलन दबाया है। चाहे हमारी पहलवान बेटियां थी, उनकी छाती पे इन्होंने जूते मारे थे। और यही तरीके का परसों भी हुई है लड़कियों को, जो कि जेन जी थी, 12-13 साल की थी, उनके पे भी
उनकी छातियों पे जूते रखे हैं इन्होंने, और एक की गर्दन ऐसी तोड़ी है कि वो सीरियस है राम मनोहर लोहिया में, आरएमएल में। आप जिस दिन से पेपर लीक हुआ है, विपक्ष उस दिन से ही सड़कों पे खड़ा है। आप सोशल मीडिया उठा के देख लो, विपक्ष कल नहीं जागा, विपक्ष हमेशा जगा हुआ है। सोशल मीडिया में कितनी छोड़कर आते थे कर लिए, नीट पेपर चोरी कराने वाले भी कौन है? यही इनके अध्यक्ष, इनके मंत्री, यही है नीट के पेपर चोरी करने वाले। आज बच्चों के साथ आप दिल्ली में देखो, उनका अक्षर बुरा हो रहा है, उनके परिवार खत्म हो चुके हैं। बच्चे सबके घर में बहुत शर्मनाक ये जो हरकत हुई है वो लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। अब लोगों को हर किसी को सड़क पर आना चाहिए, क्योंकि सबके बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे और पुलिस वाले जो हैं उनके बच्चे भी देंगे। शर्म उनको आनी चाहिए, पुलिस वाले हैं उन्होंने इस तरह से किया है। बच्चों को गुस्साया है। आर्टिकल 19 और 20 का आपने अतिलंघन कर दिया। अब जनता आपको 32 आर्टिकल के जरिए पूरे रोड पे, पूरे हिंदुस्तान के रोड पे घेरेगी और ये बता देगी सत्ता कैसे बदलती है। अच्छा, विपक्ष का अभी हमने सवाल किया, जब भाजपा की रैली थी, उनका कहना है कि महिलाओं के साथ कौन सा शोषण हो रहा है, हमें इसकी जानकारी। महिलाओं के आप सोशल मीडिया के ऊपर आप देखिए, महिलाओं के कपड़े उतार के वहाँ पे कपड़े फाड़ के बच्चियों के 16, 12 साल की बच्चियों के कपड़े फाड़े, और उनको पुलिस वालों ने बोला है, उनके स्टेटमेंट है कि तुम यहाँ ज्यादा रुकी, तुम्हारे नंगा करके तुमको भगाएंगे यहाँ से। और क्या करेंगे बताओ? मतलब उनके बच्चों के मुंह पर उन्हीं के सामने ही डाले हैं, माँ बाप के सामने, जो छोटे बच्चे उनके साथ गोदी में थे। देखिए, जिस तरह के आप देख सकते हैं कि कार्यकर्ताओं में आक्रोश काफी ज्यादा है, और एक ही बात कही जा रही है कि बच्चों के साथ जो व्यवहार दिल्ली पुलिस के द्वारा किया गया, जो पैरामिलिट्री जो फोर्सेस है उनके द्वारा किया गया, वो कहीं ना कहीं अनएक्सेप्टेबल है। और क्या कहेंगे दिल्ली में प्रोटेस्ट हो रहे हैं? देखिए, आप खुद जान सकते हैं कि क्या पोजीशन हो रही है कि मोदी जी ने क्या कॉल कर रखा है। यहाँ पर जंतर मंतर में एक बेगुनाह बच्चों को मारा जा रहा है, जो कि एक अपने लिए बैठे हुए हैं वहाँ पर, जो शांतिपूर्ण उनके साथ कैसा बुरा कर रहे हैं। आप खुद देखने वाले हैं कि कितना बुरा उनको मारा जा रहा है। अब देश का ये हर लोग ये जान चुके हैं कि अब जनता चैन से नहीं बैठेगी। और देखिए, इनको कुछ बीजेपी सरकार को अब बैठ के कुछ करना पड़ेगा कि इनको उन बच्चों की माननी पड़ेगी कि बच्चों के साथ इतना बुरा जो कर रहे हैं वो अच्छा थोड़ी कर रहे हैं। उनको मारा जा रहा है बहुत बुरा। ऐसे थोड़ी उन्होंने कोई शांतिपूर्ण काम करा अपना, कोई ऐसे थोड़ी कर रहे थे। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि ये माहौल देख लीजिए, ये माहौल आने वाला यही कि बीजेपी का चोपड़ा साफ होएगा और कांग्रेस की ले रही है। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता आज पहुंचे हैं, और आज एक विरोध प्रदर्शन, एक पैदल मार्च भाजपा कार्यालय तक निकाला जाएगा। और कहीं ना कहीं ये एक आक्रोश है विपक्षी पार्टी का, जो ये कहना चाह रहे हैं कि बच्चों की आवाज को अब ना दबाया जाए। स्टूडेंट्स जो कि हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में अब प्रोटेस्ट करने पे मजबूर है, उनके साथ कम से कम इस तरह का बर्ताव नहीं किया जाना चाहिए था। जो चोटें उन्हें लगी है, कुछ बच्चे सीरियस जो है इंजर्ड हुए हैं, कुछ के खिलाफ मुकदमे तक दर्ज किए गए हैं। ये चीजें नहीं होनी चाहिए। तो थोड़ा सा इसे और समझदारी और संयम के साथ अगर हैंडल किया जाता, बातचीत होती, तो शायद ये स्थितियां हमारे देश में ना पैदा होती। मेरे सहयोगी संजय के साथ सुशीला सोनी, जयपुर।